तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आई थिंक पहले से आप फेमिलियर हैं। प्रोबेबिलिटी में आप पहले जो एक बताया गया था क्लास नाइन्थ में, उसमें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बताई गई थी। मीन्स कि कोई एक्सपेरिमेंट करते थे तो आपको ये पता होता था कि जैसे मान लीजिए कॉइन को टॉस किए हैं तो कितनी बार उसको थ्रो किया गया है और उसमें कितने हेड और कितने टेल आए हैं। तब वहाँ पे आप फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स करके निकाल लेते थे। तो ऐसे निकालते थे। लेकिन क्लास टेंथ में स्टूडेंट आपको थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, जिसमें कि आप आउटकम्स को आप आपको मीन्स ट्रायल में बताना पड़ेगा कि कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट बार बार ये वर्ड आता है। तो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? स्टूडेंट जब जैसे मान लीजिए जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, इफ़ यू परफॉर्म एनी एक्टिविटी देन फर्स्ट कंडीशन इज आउटकम्स विल कम एंड सेकेंड इज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम्स। तो आउटकम को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे कि एक कॉइन को अगर हम उछाल दिए तो हेड आएगा कि टेल आएगा, इसके आउटकम्स को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आउटकम्स आएगा। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होने चाहिए वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। फिर एक वर्ड आता है स्टूडेंट बायस्ड और अनबायस्ड। तो बायस्ड मीन्स क्या होना चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए वो अनबायस्ड होना चाहिए। जैसे कि किसी एक फिल्म में आप देखे थे, शोले फिल्म में, कि एक कॉइन को जब टॉस किया जाता था तो दोनों तरफ हेड हुआ करता था। तो वो बायस्ड एक्सपेरिमेंट है। अनबायस्ड जैसे आप नॉर्मल कॉइन को टॉस करेंगे तो वो अनबायस्ड होगा, क्योंकि हम आउटकम्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से पहले स्टूडेंट बहुत सारे प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ों पे आप एक्सपेरिमेंटल वे आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने टोटल आउटकम्स होंगे, टू कॉइन्स को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे, ठीक है। और डाइस को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे, फिर टू डाइस का टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे। और प्लेइंग कार्ड पे भी क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। प्लेइंग कार्ड में कितने रेड कार्ड होते हैं, कितने डायमंड होते हैं, कितने क्वीन होते हैं, कितने किंग होते हैं, कितने जैक होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप पहले अपने दिमाग में लाइए। फिर उसके बाद आता है एक सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो टोटल आउटकम्स होंगे उसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हेड या टेल आएगा, तो इसके सैंपल स्पेस कितने होंगे, हेड और टेल। लेकिन सैंपल पॉइंट की बात बोलेगा तो सैंपल पॉइंट मीन्स टू सैंपल पॉइंट होंगे। जैसे एक डाइस को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन सैंपल पॉइंट कितने होंगे, तो 6 सैंपल पॉइंट होंगे। तो ये हो गया सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट। और फिर उसके बाद आता है इवेंट। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हम कोई कॉइन टॉस करते हैं तो जैसे हेड आना या टेल आना ये एक इवेंट हो गया, ठीक है। तो ये इवेंट को जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी को पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीई इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और एक फार्मूला ये भी है कि पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब किसी के जितने होने के चांसेस होते हैं उतने ही न होने के भी चांसेस होते हैं। मीन्स अगर होने के चांस पता हो तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो न होने के चांसेस मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि ये देखिए, ये डेफिनीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, क्या है, इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसी को दूसरे वर्ड में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन हो गई स्टूडेंट। अब फिर उसके बाद स्टूडेंट एक चीज़ ये भी देख लीजिए, ये वाला, ये देखिए, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
क्या है, पी ई प्लस पी ई नॉट, ई बार है तो ई नॉट बोलेंगे इसको, इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, ये 1 होगा। तो पी ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ई। तो इन्हीं के बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो पहले जो हमने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं कि डाइस को टॉस करेंगे, कार्ड से रिलेटेड, तो इन सब मटेरियल को इकट्ठा कर लीजिए और देखिए कि हम जब इसको थ्रो करते हैं या प्ले करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और भी जैसे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि अनलिमिटेड हो जाता है कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए इन सब चीज़ों को आप थिंक कीजिए और टोटल आउटकम्स के बारे में जानकारी रखिए आप। ओके स्टूडेंट।